हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माने का तरीका ठीक नहीं है, सिद्धरामैया। पिछले दिनों केंद्र ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल कानून में संशोधन करके संचारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने के लिए जुर्माने की रकम में बढ़ोतरी की है। इसी मामले को लेकर पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने ट्वीट करके इसकी खंडना की है। अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि इससे सामान्य जनता को बहुत परेशानी होगी। कानून बनाने से पहले दिखाना चाहिए था कि जनता को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं या नहीं। हो सकता है कि इसका असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर पड़े और वाहनों की बिक्री में कमी आए। जुर्माने को कम करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की बात कही सिद्धरामैया ने। बाइक और बस के बीच टक्कर, युवती की मौत, युवक घायल। ये दर्दनाक घटना शिमोगा शहर में घटी है। एक प्राइवेट बस ने जब एक्टिवा वाहन को ठोका तो वहां पर सवार 21 साला फातिमा नामक युवती की मौके पर ही मौत हो गई और इरफान नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे मैगन अस्पताल में भर्ती किया गया है। डोडापेटे पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। चेक न देने पर अधिकारियों के विरुद्ध जनता का आक्रोश। पिछले दिनों हुई बारिश और बाढ़ ने बेलगाम जिला चिक्कोडी तालुका के यडूरवाड़ी ग्राम के ग्रामस्थों से घर छीन लिया। ग्राम पूरी तरह पानी में डूब जाने से करीब 20 दिनों से ग्रामस्थ निराश्रित केंद्र में परिहार की उम्मीद में दिन काट रहे हैं। असल परिहार तो केंद्र सरकार अगर अनुदान देगी तो मिलेगा, मगर जिला प्रशासन की ओर से तब तक के लिए तात्कालिक चेक देने का वादा करने वाले अधिकारियों ने अब तक अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण ग्राम के पीड़ित लोग ग्राम के लक्ष्मी देवस्थान पहुंचकर लक्ष्मी देवी से मदद की प्रार्थना कर रहे हैं। अधिकारियों के विरुद्ध आक्रोश जताया। अब देखना है कि कब अधिकारी इन पीड़ितों को चेक देते हैं। बीएस येडियुरप्पा और मेरे बीच कोई मतभेद नहीं है, नलिन कुमार कटील। बीजेपी राज्य अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार बीजापुर पहुंचे नलिन कुमार कटील ने नगर के महेश्वरी मंगल कार्यालय में आयोजित जिला प्रमुख कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम येडियुरप्पा और मेरे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। पता नहीं किसने ये अफवाह उड़ाई है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। पक्ष को मजबूत करने के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ताओं को भी मौका दिया जा रहा है। एक चाय बनाने वाला भी पीएम बन सकता है, ये पक्ष ने दिखा दिया है। देश में भ्रष्टाचार और कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को लेकर मोदी सत्ता में आकर बहुत सी जनहित योजनाओं को जारी किया है। फिर से बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए अभी से कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। येडियुरप्पा की सरकार अपनी पूरी अवधि पूरा करेगी। मंगलुरु डीसी शशिकांत सेंथिल के इस्तीफे पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनके इस्तीफे से बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, अपने वैयक्तिक कारणों से इन्होंने इस्तीफा दिया है। सिद्धरामैया की सरकार में भी एसपी डीवाईएसपी इस्तीफा दिया था। कुमारस्वामी की सरकार में भी आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया था। इस मौके पर जानकारी दी कि राज्य और जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी। नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल के बयान पर कहा कि उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है, उत्तर कर्नाटक में घूमकर पक्ष को मजबूत बनाने की बात कही है, इसलिए मैं उत्तर कर्नाटक का दौरा कर रहा हूं, कहा नलिन कुमार कटील ने। पबजी गेम खेलने के लिए रुपया न देने पर बेटे ने कर दिया बाप का कत्ल। ये घटना बेलगाम तालुका के ककटी ग्राम में घटी है। कल ही इंटरनेट पैक खत्म होने पर बेटा 21 साला रघुवीर कम्मार ने अपने 59 साला बाप शंकरप्पा कम्मार को रुपया मांगा था, तो बाप ने पबजी न खेलने की ताकीद करके रुपया देने से इनकार कर दिया। तो रात को सोए हुए बाप पर तेजधार हथियार से गर्दन और पैर अलग करके कत्ल कर दिया। ककटी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
बेंगलुरु में 3 मंजिला इमारत ढेर, गंभीर रूप से महिला हुई घायल। बेंगलुरु जेपी नगर 7th क्रॉस पुट्टेनहल्ली विवेकानंद कॉलोनी में स्थित 30 साल 3 मंजिला पुराना घर अचानक से गिर गया। ऊपरी 2 मंजिलों पर घर थे, नीचे दुकानें थी। बताया जा रहा है कि 6-7 साल से इमारत की हालत खस्ता थी। मौके पर दमकल कर्मचारी पहुंचे। पुट्टेनहल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान की खबर नहीं है। पाइपलाइन टूटकर पानी का भारी नुकसान। पाइपलाइन टूटकर पानी नुकसान होने की घटना बीजापुर जिला टिकोटा तालुका में घटी है। तुबची बबलेश्वर नेरावरी योजना से संबंधित ये बड़े पाइपलाइन के टूटने से काफी मात्रा में पानी आसमान छूने लगा और बहुत ज्यादा पानी का नुकसान हुआ है। मगर इतना नुकसान होने पर भी अधिकारियों के नहीं पहुंचने की खबर मिली है। प्यार का मामला, एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश। बल्लारी जिला हरपनहल्ली तालुका के अंजीकेरे ग्राम में एक ही परिवार के 53 साल हनुमंतप्पा, इनकी पत्नी 46 साल हनुमिका और बेटे 22 साल मल्लिकार्जुन और 24 साल रंगनाथ ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जो अब खतरे से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि इसी ग्राम की युवती और रंगनाथ एक दूसरे से प्रेम करते थे। किसी बात पर रिश्ता तय नहीं हुआ। फिर 4 दिन बाद युवती घर में दिखाई नहीं दी तो युवती के परिवार वालों ने शक की बिना पर रंगनाथ, उनके माँ बाप और भाई पर हमला कर दिया, जिसके चलते निराश होकर इन चारों ने जान देने की कोशिश की। पता चला है कि युवती किसी संबंधी के घर गई थी। रंगनाथ के परिवार वालों ने युवती के बाप अंजनप्पा के विरुद्ध पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। महाराष्ट्र में भारी बारिश, कुडल संगम में बाढ़ का आतंक। पिछले 3 दिन से महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो रही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते बागलकोट के कुडल संगम के संगमनाथ देवस्थान पानी से भर गया है। इसी के कारण पूजा और अभिषेक के कार्यों को रोका गया है। यहाँ 3 नदियाँ कृष्णा, घटप्रभा और मलप्रभा का त्रिवेणी संगम है। बसवन्ना के इस क्षेत्र में भक्तों का हमेशा से आना जाना लगा रहता है। हालात को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। पानी का बहाव और बढ़ गया तो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। बीजेपी सरकार की योजना पर बीजेपी मंत्री का ही विरोध। मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की रकम को बढ़ाकर तब्दील की गई है, जिसके चलते राज्य में एक कानून जारी हो गया है। इस कारण पुलिस जनता से बड़ी रकम जुर्माने के तौर पर वसूल रही है। इसी बात को लेकर बीजेपी के आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने जनता के हित में आवाज उठाते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई हद से ज्यादा हो गई है। एक चौक में 5 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे छूटे तो दूसरे चौक में फिर 5 पुलिस वाले खड़े होकर वाहन सवारों को जुर्माना आयद कर रहे हैं, जिससे जनता परेशान हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, कानून का पालन जरूरी होना चाहिए, पर गरीब जनता को बहुत परेशानी हो रही है। गरीब लोग हजारों का जुर्माना भर रहे हैं। इस मामले में मैं सीएम और गृह मंत्री से बात करूंगा, कहा आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने। कर्ज के कारण किसान की आत्महत्या। गुलबर्गा जिला अलन तालुका के खजूरी ग्राम में यह घटना घटी है। कर्ज से परेशान होकर ग्राम के 33 साल परमेश्वर पुजारी नामक किसान ने जहर पी लिया। किसान को उमरगा अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टर इसको बचा न सके। बताया जा रहा है कि परमेश्वर ने प्रगति कृष्णा ग्रामीण सहकार संघ और बैंक के अलावा व्यक्तिगत रूप से फसल के लिए 6 लाख से अधिक का कर्ज लिया था। फसल न आने पर हिम्मत हारकर आत्महत्या का फैसला ले लिया। अड़ंग पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। वेटरनरी अस्पताल और सरकारी दफ्तर के अधिकारियों की क्लास ली सचिव चौहान ने। आज बीदर शहर में वेटरनरी मिनिस्टर प्रभु चौहान का जलवा पूरी तरह से दिखाई दिया। अचानक वेटरनरी अस्पताल पहुंचे तो वहां की अव्यवस्था और सिब्बंदियों की लापरवाही देखी तो सिब्बंदियों पर आग बबूला हुए मंत्री। इन अधिकारियों की क्लास लेते हुए नोटिस देने की चेतावनी दी। फिर उप निदेशक दफ्तर पहुंचे तो मुंह में गुटखा खाते हुए एन गांधी नामक
नौकर ने उनका स्वागत किया तो उसको ड्यूटी पर किस तरह आना चाहिए इसकी सलाह दी। अंदर पहुंचे तो बाबू नामक शराब में धुत सिब्बंदी को देखा तो तिल मिला गए मंत्री जी और फौरन इसको निलंबित करने का आदेश जारी किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।